पसंदों ने दहशतगर्द बुरहान वानी की तीसरी बरसी के मौके पर आज कश्मीर बंद की कॉल दी। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वादी में अलहदगी पसंद तंजीमों और लीडरान ने हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट बुरहान वानी की तीसरी बरसी पर कश्मीर बंद की कॉल दी। बंद का असर श्रीनगर समेत कई इलाकों में देखने को मिला। हालांकि श्रीनगर में निजी गाड़ियां सड़कों पर चलती नजर आईं। घंटाघर लाल चौक में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि दुकानें जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और आज सुबह से शाम देर के तो कोई भी दुकान खुलती नजर नहीं आई, बल्कि ताला चढ़ाकर इन दुकानों को यहाँ पर मामूल का कारोबार जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। साथ ही साथ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को भी आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवान जो है आज सुबह से तैनात रहे और तैनाती का हिस्सा न सिर्फ श्रीनगर, गाँव कदल, बल्कि मायसमा, डाउनटाउन और बाकी इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेज आज सुबह से गश्त करती नजर आई, जिनकी बड़ी तादाद श्रीनगर और बाकी मादा इलाकों में आज सुबह से सड़कों पर नजर आई। इसी के साथ ट्रेन सर्विस को आज सस्पेंड रखा गया और डिग्री कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों में जो दर्स व तदरीस का काम था वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर ही रहा। साथ साथ इंटरनेट डाटा सर्विस को सेंट्रल कश्मीर में 2G जबकि बकिया जगहों पर आज ख़त्म कर दिया गया और इंटरनेट डाटा सर्विस की सहूलियत जो थी उसको आज बहम नहीं रखा गया। अलहदगी पसंदों के इस बंद के दौरान खुफिया एजेंसियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का खदशा जाहिर किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हुई। वादी में सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां जिले में इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां नाफिज की गईं। साथ ही इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया। वहीं कई अलहदगी पसंद लीडरान को नजरबंद किया गया। आपको बता दें कि हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 जुलाई 2016 को मार गिराया था। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। तो बुरहान वानी के एनकाउंटर की तीसरी बरसी के मौके पर वादी में हुर्रियत की जानिब से बंद का शोपियां और पुलवामा में असर नजर आया। बंद की वजह से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई, कारोबारी और सरकारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी किस्म की पत्थरबाजी का हालांकि कोई वाकया पेश नहीं आया। बुरहान वानी की तीसरी बरसी को लेके हुर्रियत की जानिब से आज कश्मीर बंद की कॉल दे दी गई थी और इस कॉल का असर जो है जनूबी कश्मीर के दोनों अजला पुलवामा और ज़िला शोपियान में देखने को मिला। जहाँ मैं आपको बता दूं, ज़िला शोपियान और ज़िला पुलवामा में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। दुकानें, कॉलेज, स्कूल और बाकी जो मामूल की ज़िंदगी जो है वो मुतासिर रही। हालांकि अगर हम ज़िला शोपियान की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं की गई। कुल मिला के अगर हम दोनों अजलाओं की बात करते हैं, हड़ताल सख्त रही लेकिन हालात जो है वो पुरअमन ही रहे। किसी भी जगह पे पथराव या किसी भी पुरतशद्दुद इंसिडेंट की खबरें नहीं मिली। जी मीडिया के लिए नायक दाऊद, शोपियां। वादी कश्मीर के साथ साथ जिला गांदरबल में भी बुरहान वानी की तीसरी बरसी के मौके पर हुर्रियत की जानिब से दी गई बंद की कॉल का असर दिखा। बंद से आम जिंदगी मुतासिर हुई, आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कारोबारी और सरकारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें पेश आई। सड़क और बाजार वीरान नजर आए, लेकिन कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। बनिहाल में भी मुकम्मल हड़ताल रही। हुर्रियत की जानिब से दी गई बंद की कॉल का असर दिखा। सरकारी और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे। बुरहान वानी के एनकाउंटर की तीसरी बरसी के पेश नजर हुर्रियत ने बंद की कॉल दी थी। रामबन के बनिहाल में मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई। हाईवे पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रहा, जबकि रेलवे खदमात मुअत्तल रही। वहीं बुरहान वानी के एनकाउंटर की तीसरी बरसी के मौके पर हुर्रियत की जानिब से दी गई बंद का जिला कुपवाड़ा में खासा असर दिखा। सरकारी और कारोबारी इदारे बंद रहे। कुपवाड़ा, हिंदवाड़ा और लंगेट में तिजारती और तालीमी सरगर्मियां ठप रहीं, जबकि ट्रैफिक पर हड़ताल का
जुज़वी असर नजर आया। 7 इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। और इंतजामिया की जानिब से बंद की कॉल के मद्देनजर एहतियातन रेल सर्विसेज बंद रही। साथ ही बंद की कॉल की वजह से अमरनाथ यात्रियों का जत्था जम्मू बेस कैंप से नहीं भेजा गया। एमपी से और मुझे किसी का डर नहीं है। हमारी यात्रा के जोश में हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तो हमारे नाथ की यात्रा करेंगे और जरूर करके जाएंगे। हमको कोई नहीं, भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करेंगे, किसी से कोई डर नहीं है मतलब, और हम यात्रा करके जाएंगे। और आज यात्रा रोक दी गई है। और जब तक यात्रा जब भी चालू होगी हम भगवान भोले के दर्शन करके जाएंगे, भले ही हमें 8 दिन रुकना पड़े। हमारी महिलाएं 3 दिन से लाइन में लगी हुई हैं, टिकट नहीं मिल पा रही। अब इस स्थिति में कैसे यात्रा करें? 3 दिन हो गए पापा के बैठे हुए और मुझे 20 दिन लग जाए, पापा के दर्शन करके जाऊंगा। बम बम भोले। और रियासत के तमाम सूरत हाल पर मजीद अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल मौजूद हैं। उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर तमाम अपडेट्स के लिए। सैयद तजम्मुल, बंद की कॉल दी थी आज अलहदगी पसंद लीडरान ने। बुरहान वानी की 3री बरसी है और अच्छा खासा असर भी नजर आया सैयद तजम्मुल बंद का। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था भी रोक दिया गया जम्मू बेस कैंप से। आपके पास अभी तक के अपडेट्स क्या है सैयद तजम्मुल? अब क्या सूरत हाल है रियासत में? मुमताज़, पूरा दिन मुकम्मल होने के साथ ही जनूबी कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर में अब जो मामूलाती ज़िंदगी वो वापस पटरी पर लौटने की कोशिशें कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिस्कियाँ लेकर जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो गाड़ियाँ थी, जो काफ़िला था, जो कि आज चूँकि ट्रेन भी सर्विस भी जो है मुतासर रही। उसके बाद जम्मू कौमी शाहरा पर चूँकि हालात जो रियासत जम्मू कश्मीर में नज़र आए और डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई, कोई भी चांस आज नहीं लिया गया। यही वजह कि यात्रा का जो काफ़िला है वो जम्मू बेस कैंप में ही रोक दिया गया। इसी के साथ शाम के साए ढलने शुरू हो गए और अब जो निजी ट्रांसपोर्ट, छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई। और इसी के साथ इंटरनेट डाटा सर्विस, मोबाइल डाटा सर्विस जो है, जो कि सेंट्रल कश्मीर, शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के इलाकों में 4G सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। जबकि सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल में अभी जो है 2G मोबाइल सर्विस, डाटा सर्विस जो है वो ऑन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आम जिंदगी, स्कूल कॉलेज, चूँकि रियासती इंतजामिया ने कल एक ऑर्डर पेश किया जिसमें उन्होंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है आज दर्स व तदरीस का काम है उसमें आम तातील का ऐलान किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखें जो डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई, यानी अलहदगी पसंद लीडरान, कई एक अलहदगी पसंद लीडरान जिन्हें आज अपने अपने घरों में नज़रबंद रखा गया है। उम्मीद की जाती है कि यूं यूं दिन आगे बढ़ेगा और शाम के साए ढलने से कबल ये जो पहरा है वहाँ से हटा दिया जा सकता है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी की इस 3री बरसी के मौके पर त्राल में चंद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाएगी। बताया जाता है कि शोपियान और बाकी इलाकों से नौजवान की टोलियां त्राल का रुख कर रही थी। उन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया और मुझे लगता है कि वालिदैन और सिविल सोसाइटी के अहम जिम्मेदारों की मौजूदगी में उन्हें शाम देर गेर तक रिहा भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर रवां बरस और उससे पहले अगर हम 3रे साल की बात करें, इस साल जो पूरा दिन है, हालांकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी और काफ़ी कोशिशें की गई आज का दिन कहीं ना कहीं से आराम से निकल जाए। लेकिन आपको यकीन के साथ कहूँगा कि गुज़श्ता साल के निस्बतन अभी का जो ये डेथ एनिवर्सरी था ये पुरअमन रहा। और जिस तरह से दाऊद नाइक शोपियान से और त्राल से हमारे साथी लगातार बता रहे थे कि किसी भी जगह किसी बड़े एहतजाज की कोई खबर नहीं आई, ना ही हमने किसी भी जगह पर स्टोन पेल्टिंग के वाक़यात देखे। यानी इसका गालिबन ये मकसद हुआ कि आज का जो हड़ताली कॉल है इसमें किसी भी जगह पर तशद्दुद की खबरें मौसूल नहीं हुई। त्राल के उस इलाके में जहां पर बुरहान वानी जिस मकबरे में है वहां से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी ताकि इज्तिमाई तौर पर अगर जाने की लोग कोशिश करें तो लॉ एंड ऑर्डर में खलल पड़ सकता है, जिसको बाद में मुश्किल होगा रिकवर करना। जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम में CRPF और उसके बाद बाकी एजेंसीज जो थे वो पूरी तरह से आज मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को। IGP कश्मीर के साथ रियासती पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह और सूबाई कमिश्नर अपने अपने दफ्तरों में मौजूद रहे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अपने अपने दफ्तरों में मौजूद रहे कि कोई भी इम्कानी गड़बड़ की सूरत हाल अगर सामने आएगी उससे कैसे निपटा जा सके।
लेकिन रवां साल, इस साल और जो गुज़श्ता साल थे उसमें आज का दिन जो है अभी तक पुरअमन तौर पर गुजरा। और जो इंटेलिजेंस इनपुट था कि पुलवामा में 6 से 8 मिलिटेंट जो है पाकिस्तानी मिलिटेंट पहुंच गए हैं, स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया जाता है, आज किसी भी जगह कासो या सर्च ऑपरेशन हमने नहीं देखा, जिसका गालिबन ये मतलब हो कि तमाम तर कंसंट्रेशन जो थी अमरनाथ यात्रा, टूरिज्म सेशन और बाकी जो मामूलाती ज़िंदगी है उसको किस तरह से बहाल या पटरी पर लाया जा सके। इधर JRL ने अभी भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने आज की इस हड़ताली कॉल पर आवाम का शुक्रिया किया है। लेकिन कुल मिलाकर देखें कि बुरहान वानी की तीसरी इस डेथ एनिवर्सरी पर आज हमने देखा कि हुर्रियत लीडर नज़रबंद किए गए और बाकी जो सड़कों पर किसी भी जगह कोई बड़ा एहतजाज हमने नहीं देखा। जो इस बात की खुशखबरी है, नवीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो एनिवर्सरीज होगी, अगर ये तशद्दुद से पाक हूँ, तशद्दुद से दूर हूँ, तो मुझे लगता है कि इस तरह के दिन पर रियासत जम्मू कश्मीर में और भी रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जिसमें गवर्नर इंतजामिया ने आज बुरहान वानी की इस बरसी पर श्रीनगर में 4G सर्विस को 2G तक महदूद किया। निस्बतन गुज़श्ता सालों के पूरा इंटरनेट डाटा सर्विस बंद किया जाता था, यानी माहौल को बांपते हुए अमरनाथ यात्रा के काफिले का चलना और बाकी मामूलाती ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं अभी 1 घंटा और है कि इस घंटे के निकलने के बाद डिप्लॉयमेंट डाउनटाउन श्रीनगर, मायसमा, हबा कदल, गाँव कदल, खानियार इस इलाके से निकलना शुरू हो जाएगा। देखना होगा कि अगला 1 घंटा अभी भी है जिसमें हम इस तरह के वाक़यात से दो चार हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बुरहान वानी की इस डेथ एनिवर्सरी पर आज हालात जो है कतरे बेहतर मुख्तलिफ रहे और किसी जगह कोई खबर नहीं है। ना खुशगवार कोई वाकया पेश नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात थी। एहतियातन अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले जत्थे को रोका गया है। हालांकि यात्रियों को इंतजार है कि जल्द से उनके सफर की शुरुआत हो ताकि वो जाकर पूरे अकीदत के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। ऐसे तजम्मुल आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर है हालात। पिछले साल बंद की कॉल दी गई थी, उस वक्त किस किस्म के वाकयात पेश आए थे? क्या इतने बड़े पैमाने पर बंद का असर नजर नहीं आया था जो इस तरह के वाकयात पेश आए, या क्या फर्क है पिछले साल और इस साल बंद की इस कॉल में बुरहान वानी के बरसी के मौके पर? मुमताज़, आपको याद होगा कि जब बुरहान वानी जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में अपने साथियों समेत एक इनकाउंटर में मारे गए, उसके बाद जो हालात थे वो तकरीबन 4 से 5 महीने तक एहतजाजी एजिटेशन भी चली। उसके बाद बहुत सारी जानें तलफ हुई, बहुत सारे अफराद ज़ख्मी हुए। उसके बाद इस दिन को बड़े ही सीरियसली लिया जाता था, चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट PDP BJP की थी। तो हमें याद है कि गुज़श्ता साल और इससे पहला साल जब डेथ एनिवर्सरी मनाई गई तो हमने देखा कि कई एक जगहों पर कन्वेंशन में कई एक ऐसी तंजीमें भी हैं जिन्होंने बुरहान वानी के इस डेथ एनिवर्सरी पर कई एक प्रोग्रामों का इनेकाद किया जो हमने आज नहीं देखा। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि जब बुरहान वानी के पोस्टर लगे हुए थे जिन्हें आज हमने ज़्यादा देर तक नहीं देखा। बहुत सारी जगहों से हमने गुज़श्ता साल पॉपुलर गवर्नमेंट के दौरान हमने देखा कि बड़ी तादाद में नौजवान जो है और आसपास के लोग जो है त्राल का रुख करते नजर आए। हालांकि डिप्लॉयमेंट उस वक्त भी सख्त कर दिया गया था। यानी गुज़श्ता साल की जो टेंडेंसी उसके मुकाबले अगर हम देखें स्ट्रिक्टनेस कितनी ज़्यादा थी। मैंने पहले ही कहा कि आज गवर्नर इंतजामिया ने श्रीनगर में जो डाटा मोबाइल इंटरनेट सर्विस था उसको 2G तक महदूद किया। गालिबन इस बात की नवीद है, खुशखबरी है कि जो हालात हैं उतने ज़्यादा ख़राब नहीं है। और इससे कबल मुमताज़ आपको याद होगा कि बुरहान के स्क्वाड में जो मिलिटेंट बड़ी तादाद में थे, कहीं ना कहीं ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान साउथ कश्मीर के शोपियान और उसके आसपास के इमाम साहब, जैनपोरा, कीगाम, कुलगाम, कहीं ना कहीं इलाकों में जो है मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में जो है मारे गए, जहाँ बहक हुए। जिसके बाद जो है आज भी हमने देखा कि त्राल में जो हालात गुज़श्ता साल के थे, जिस अंदाज से देखा गया था कि किसी एक जगह पर यह भी खबर थी कि मिलिटेंट जो थे वो उस ग्रेवयार्ड तक पहुंच गए थे। उसके बाद उस ग्रेवयार्ड में डिप्लॉयमेंट का अहाता जो है बढ़ा दिया गया। यानी इस साल यानी गवर्नर इंतजामिया हमने देखा कि अभी तक हालात जो सिचुएशन है वो अभी तक काबू में है। किसी भी नाखुशगवार बड़े वाक़े की कोई खबर नहीं है। लेकिन इसी के साथ गुज़श्ता 1 साल जो है अलादगी पसंद लीडरान की बड़े बड़े लीडर जो हैं वो कहीं कहीं NIA या पुलिस थानों में बंद हैं या मुख्तलिफ केसेस उन पर चलाए गए हैं, या जो अभी अपने अपने घरों में हैं, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी, मीरवैज़ उमर फारूक, प्रोफेसर अब्दुल गनी, बिलाल लोन, बहुत सारे लीडर हैं जिन्हें एहतियाती तौर पर अपने अपने घरों में नज़रबंद रखा गया, यानी हाउस अरेस्ट रखे गए थे। यानी गुज़श्ता साल का कंपेरिजन इस साल से करें तो हालात जो थे वो कदर बेहतर थे। हालांकि हड़ताल हमने दिखाया, आपने देखा खुद की बानिहाल से लेकर गांदरबल, कुपवाड़ा से लेकर श्रीनगर बहुत सख्त थी, लेकिन कहीं ना कहीं निजी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नजर आया। और गुज़श्ता साल हमने मुमताज़
देखा कि जिस गली कोचे से, जिस नुक्कड़ से आप शहर का रुख करेंगे, कस्बों का रुख करेंगे, बहुत सारे पथराव के वाकयात भी हमने देखे थे गुज़श्ता साल, जो इस साल हमने बहुत कम देखे, बल्कि जीरो के बराबर देखे। यानी कुल मिलाकर डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हड़ताल सख्त रही और JRL ने अपना जो प्रोग्राम दिया था एहतजाज वगैरह का, उसे पूरी तरह से नाकाम बना दिया गया। लेकिन किसी भी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है और वो इंसिडेंट्स जो पास्ट ईयर में हमने देखे, उनको इस वक्त हमने दोहराते हुए नहीं पाया। बहुत शुक्रिया सैयद तजमुल, आपका ये तमाम अपडेट्स हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जम्मू में साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी पर दिए गए बयान की मुखालफत तेज हो गई है। बीजेपी के लीडरान की जानिब से इस पर सख्त एतराज जताया जा रहा है। दूसरी जानिब अमरनाथ के दर्शन कर लौट रहे अकीदतमंदों की माने तो कश्मीर के रियासती लीडर बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। उनकी माने तो यात्रियों की हिफाजत के लिए 2 घंटे तक अगर कौमी शाहराह पर पाबंदी नाफिज होती भी है तो इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये कोई मसला ही नहीं है। इस पर बेवजह की सियासत हो रही है। कोई हादसा ना हो और आज भी मिलिटेंट्स जो कुछ सक्रिय हैं वो चाहते हैं कि माहौल ख़राब किया जाए, अफरा तफरी फैलाई जाए। मुझे लगता है उसके लिए एक मैयर लिया गया है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के इन्होंने तो कोई ना कोई खाम खा कोई बात बनानी होती है, उसी का परिणाम है कि महबूबा और उमर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जब टाइम एक तय हो गया 2 घंटे के लिए अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई है या एक टाइम शेड्यूल तय किया है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यात्रियों की सुरक्षा के लिए यही बेहतर तरीका था। लेकिन तकलीफ उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को होती है जिनकी सियासत खत्म हो गई, जो पाकिस्तान की कठपुतली बन के यहाँ नाचते हैं और जिन्होंने कश्मीर को और कश्मीरियों को बर्बाद किया है, जिन्होंने बेगुनाह बच्चों के कत्ल जब होते हैं तब तो उनकी जबान पर ताला लगता है, लेकिन जब कोई आतंकवादी मारा जाए तो तब इनके ट्वीट होना शुरू होते हैं। क्या अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को हम आतंकवादियों की दया याचिका पर छोड़ देंगे? क्या उनके लिए हमको सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं करने हैं? उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों के रास्ते पर चल के खराबी करने की कोशिश कर रहे हैं ये, और इनको जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर कश्मीर के लोग माफ नहीं करेंगे। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेके जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती सियासत कर रही है, उमर अब्दुल्ला भी सियासत से पीछे नहीं रह रहे हैं। उनका कहना है कि हाईवे पे कश्मीरियों को तंग किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ अमरनाथ तीर्थ यात्री हैं जो अभी जो है पहले हफ्ते में ही यात्रा करके आए हैं। अभी यात्रा जो है 1 लाख के करीब यात्री जो है 1 लाख के करीब जो यात्री हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करके आ चुके हैं। इन लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, बाबा बर्फानी के दर्शन करके आए हैं, कोई दिक्कत आपको रास्ते में हुई? क्योंकि कहा जा रहा है कि तंग किया जा रहा है, श्रद्धालुओं को तंग किया जा रहा है, टूरिस्ट को तंग किया जा रहा है, गाड़ियां रोकी जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ तक कि हमें ऐसा लगा कि इतनी सिक्योरिटी थी कि ऐसा लगा कि हम VIP जैसे जा रहे हैं। आगे CRP पुलिस, पीछे CRP पुलिस और वो पूरे हथियारों से लैंस थे और ऐसा कहीं भी हमें नहीं लगा, कहीं डर नहीं लगा कि हम सिक्योर नहीं है। ऐसा लगा कि हम आराम से यात्रा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कश्मीरियों को रोका जा रहा है, तंग किया जा रहा है, इस तरीके से है क्या कुछ? सर, मेरा नाम श्वेता भाटी है, मैं राजस्थान जोधपुर से आई हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब नेताओं की अपनी जो दिमाग की उपज है और वो अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वरना ना तो कश्मीरियों को हमसे कोई समस्या थी, ना हमें उनसे। उल्टा वो हमें कोऑपरेट कर रहे थे, हम उन्हें कोऑपरेट कर रहे थे। और उनको भी पता है, वो खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि अगर 1-1.5 महीने की यात्रा है, अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, आधा घंटा, हम लोगों का काफिला नहीं, क्योंकि हम लोग काफी संख्या में थे और हमारी सुरक्षा के लिए अगर वो थोड़ी देर रुक रहे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतनी सिक्योरिटी में हम जा रहे हैं जैसे हम VIP हो। उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं हुई, वो उल्टे हमें हाथ हिला हिला के बड़े प्रेम से हमें विदा कर रहे थे और इतना खुश होके वो विदा कर रहे थे। ये सब नेताओं की ही इनकी उपज है, इसी वजह से ये बना रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। वो भी हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे, हम भी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे। बहुत अच्छी लगी यात्रा, इतना जज्बा हमें सब, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, ठेठ तक नारे लगाते गए। वो तो बड़े खुश हो रहे थे हमारे साथ। क्या बताऊं, पतंग की जगह था, उन्होंने पकड़ गया, पतंग ले गया, बहुत कुछ कोऑपरेट किया। वो भी खुश है, हमारे हम भी उससे बहुत खुश है। अमरनाथ यात्रा में थक जाता था, उसको वही लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, वहाँ सब खुश थे। बोले थे कि सर आप लोग के आने से हम लोग की भी रोजी रोटी चलती है। महबूबा मुफ्ती का ये कहना और उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि कश्मीरियों को जानबूझ के यात्रा के नाम पे परेशान किया जा रहा है, ये अपने आप में जो है झूठ की इमारत खड़ी करना है। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।
वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महबूबा, उमर और कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं उन्हें नहीं दोहराया जाएगा। मरकजी वजीर ने भी कहा कि जो मुल्क और जम्मू कश्मीर के मफाद में होगा सरकार वही काम करेगी। वाज़ेह हो कि महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत से अलहदगी पसंदों से बातचीत करने के लिए पहल करने की बात कही थी। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में कश्मीर के और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंटरेस्ट में जो भी उचित होगा वही करेगी। जो चीज़ें महबूबा मुफ्ती साहिबा हों या उमर अब्दुल्ला साहब हों या और जो लोग कांग्रेस पार्टी है जो किया है उसको वो नहीं दोहराया जाएगा। शांति के साथ, सौहार्द और सद्भाव के साथ कश्मीर तरक्की करे और कश्मीर में जो है वो कश्मीर में समृद्धि और सुरक्षा दोनों कायम मजबूती से रहे, ये हमारी कोशिश है और कर रहे हैं। और जम्मू पहुंचे बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से साल के आखिर में रियासत में इंतखाबात कराने का मुतालबा करेंगे। इस दौरान राम माधव ने रियासत में सरकार बनाने का दावा किया। जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे राम माधव की मौजूदगी में पीडीपी और कांग्रेस के कई लीडर बीजेपी में शामिल हो गए। हुर्रियत के साथ बातचीत के मुद्दे पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा कि कब और कैसे बात हो इसे हुर्रियत तय नहीं कर सकती। बातचीत के बारे में फैसला लेना होम मिनिस्ट्री का काम है। राम माधव ने कहा कि हम उनसे बात नहीं करते जो आइन में यकीन न रखते हों। अमरनाथ यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी को अमरनाथ यात्रा में मदद करनी चाहिए, न कि इस पर सियासत करनी चाहिए। यात्रियों की सिक्योरिटी में हम लोग कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। सदस्यता अभियान का प्रारंभ 6 तारीख से हुआ है, आप सबको मालूम है। एक मोबाइल नंबर के माध्यम से नए सदस्यों को बनाने का एक महीने भर का कार्यक्रम अब चल रहा है पूरे देश भर में। 11 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपको मालूम है कि ऑलरेडी बीजेपी का सदस्यता अभियान 4 साल पहले संपन्न हो गया था। जो सदस्यता अभियान 6 साल के लिए लागू रहता है। अभी 3 साल बाद जो मध्य में जो सदस्यता अभियान होता है, इसमें 20% नए मेंबर्स को हम जोड़ते हैं। तो उसका अभियान इस समय बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस बार पार्लियामेंट चुनाव में देश की जनता ने मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी समर्थन दिया था। करीब 23 करोड़ वोट हमको मिले थे। तो इसका मतलब है हमारे पार्टी में नए सदस्यों को बनाने के लिए बहुत बड़ा काम हमको करना अभी बाकी है, जो काम अभी आने वाले 1 महीने के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। वहीं जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में मरकजी हुकूमत ने बहुत अहम रोल अदा किया है। केसी त्यागी ने कहा कि कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। त्यागी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A यहाँ की मजबूती है, जिसके साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। त्यागी ने कहा कि श्यामा प्रसाद ने 35A के ऊपर इस्तीफा नहीं दिया था। जेडीयू के सीनियर लीडर त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर आकर कहा कि धारा 370 के साथ जेडीयू जो है वो इख्तलाफ करता है बीजेपी के साथ, हालांकि कई स्टेट्स में अलायंस भी है। त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर आने पर। बताएगा कि 370 पे इस वक्त होम मिनिस्टर का बयान क्लियर क्रिस्टल आ चुका है और काफ़ी लीडरान कहते हैं कि अमेंडमेंट हो सकती है, इसमें कोई फाइनलाइज चीज़ नहीं हुई है। आप किस तरह से देखते हैं 370 35A को? नहीं, हमारी पार्टी की राय तो, चूँकि हम समाजवादी आंदोलन से आए हैं, हमारे नेता जयप्रकाश नारायण लगातार 370 को मजबूत करने की वकालत करते रहे। जब कांग्रेस पार्टी के दौरान आर्टिकल 370 को कमज़ोर किया जा रहा था, तब भी हमारे नेता इस सवाल को उठाते थे। हमारी पार्टी का बीजेपी में मर्जर नहीं हुआ है। वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी है। कुछ सवालों पर हम सरकार में हिस्सेदार हैं। उनकी ये राय 1950 से है, हमारी ये राय 1947 से है कि कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ है, उस समय महाराजा हरि सिंह ने खुद ये राय रखी थी कि आर्टिकल 370 का प्रोविजन होना चाहिए। अब अगर कोई कहता है तो बैठ कर बात करनी चाहिए, हम तो पक्ष में नहीं है। अगर कोई इस तरह का प्रस्ताव आता है आर्टिकल 370 को कमज़ोर करने वाला, हम उसका विरोध करेंगे।